Welcome students to our biology class. Today we are going to discuss biological level of organization. In our last lecture we were discussed about biological molecules. आज हम उससे नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स को स्टडी करना है। हमने देखना है सब एटॉमिक पार्टिकल से कैसे एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है और एक ऑर्गेनिज्म से फिर स्पीशी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और हमारी होल वर्ल्ड या अर्थ पे जितना जो बायोस्फीयर है इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो इसको आज हमने इन स्टेप्स को, इस सीरीज़ को देखना है, जिसमें हमने अपने जो लेवल्स हैं इन लेवल्स की स्टडी करनी है। ये जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके सेल का बनना और सेल से लेके एक इंडिविजुअल का बनना और इंडिविजुअल से लेके हमारे पास एक पॉपुलेशन और एक इकोसिस्टम और एक बायोस्फीयर, जिसमें थ्रू आउट बायोस्फीयर हम कहते हैं द स्फीयर इन विच लाइफ इज प्रेजेंट। वो स्फीयर जिसमें लाइफ प्रेजेंट है, ये स्फीयर हमारे पास कैसे बना है, इस स्फीयर के बारे में हमने बात करनी है। ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो सेल और सेल के जो अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं, इससे ये सारी की सारी फॉर्मेशन हुई है। तो हम देखते हैं और इसमें हम ये भी देखेंगे कि एटॉमिक पार्टिकल जो नॉन लिविंग है उनसे नॉन लिविंग फॉर्मेशन भी हो रही है। इसमें ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस का भी थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। तो आप देखते हैं हमारे पास वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास ये सीरीज है जिसमें हमारे पास क्या होगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके तो हमारे पास एंड पे जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर तक की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हो रही है। तो हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, इनसे फिर एटम का बनना, फिर मॉलिक्यूल्स हमारे पास, ऑर्गेनेलीज हैं, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, एक इंडिविजुअल है, एक स्पीशी है, फिर पॉपुलेशन है। तो इन स्टेप्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम बात करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम। एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन हम एटम के बारे में कहते हैं कि ये भी हमारे पास कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे ये मिलके बने हुए हैं। हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में अगर हम एक एटम की बात करें और इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, तो हम अगर देखें हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है, और हमारे पास इस एटम में जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, और इसमें क्या है हमारे पास इसके जो शेल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। हम कहते हैं हमारे पास ये शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। हमारे पास क्या है बच्चे, प्रोटॉन है, इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रॉन है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे एक जो है हमारे पास एटम की फॉर्मेशन हो रही है। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये वो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब ये है कि बिलो द एटम, एटम किन किन चीजों से मिलके बना है। वो तीन हमारे पास क्या हैं जो जिनका मेजर पोर्शन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर आउटर शेल्स, जो इस एटम के जो शेल्स हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो जब ये सब मर्ज होते हैं, ये रीयूनाइट होंगे, तो हमारे पास एक एटम जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। हम कहते हैं दीज आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, एटम है। अब बच्चे हम एटम की बात करें तो एटम के बारे में हम ये बात करते हैं कि एटम किन से मिलके बना है। हम कहते हैं जो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं इसके, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनसे मिलके बना है। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट, ये जो हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ज्वाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, एटम बनेंगे। जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, और इस तरह के बहुत सारे हमारे पास जो
एटम्स हैं, ये एटम्स किस तरह से बनते हैं, जब हमारे पास इनसे पिछला जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में अरेंज होते हैं और हमारे पास एक जो है एटम की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एटम क्या है, एलिमेंट का हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है। हम कहते हैं इस एटम में सारे एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे पास एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेस करती हैं किस पे, वो हमारे पास एटम के ऊपर बेस करती हैं। तो हम कहते हैं एटम्स और एटम की फॉर्मेशन किस तरह से हुई है, द जॉइनिंग ऑफ दीज कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स हैं इनकी जॉइनिंग से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी हम कहते हैं, देखें एटम्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन भी एटम है, कार्बन भी एटम है, ऑक्सीजन भी एटम है, नाइट्रोजन भी एटम है, इन सभी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, लेकिन सभी ही इन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो इस बारे में हम ये बात करते हैं कि सभी की प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट हैं, इन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनके जो नंबर्स हैं ये डिफर होंगे और इनकी जो अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट होगी, जिस वजह से हमारे पास एटम जो हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट जो एटॉमिक लेवल है, हम कहते हैं नेक्स्ट एटॉमिक लेवल हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन है। यहां तक हमने एटम को डिस्कस किया, अब हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है हमने उसमें डिस्कस करना है मॉलिक्यूल को। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करते हैं कि एटम्स जब आपस में जॉइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे। डिफरेंट टाइप्स एटम्स आर जॉइंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट एटम्स हमारे पास मिले और उनके मिलने से हमारे पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एक तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो एटम्स जब आपस में कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है और इसमें डिफरेंट टाइप के एटम भी हो सकते हैं, सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम्स भी आपस में मिलके तो एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। हमें कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर इसको क्लासिफाई किया जाए तो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के एटम्स मिले और इनके मिलने से माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल बन गए। तो हम माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में जब बात करते हैं तो इसके बारे में बच्चे हमारे पास ये है कि ये हमने इनको कैटेगराइज किया है ऑन द बेस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। हमने इनको माइक्रो और इनको मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों कह दिया, हमने इनको डिवाइड किया है, डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ये जो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल हैं इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, हम कहते हैं दीज कंटेन लो मॉलिक्यूलर वेट। और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में हम कहते हैं दीज कंटेन हैवी वेट। अब इसमें जिस तरह हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, इस तरह हमारे पास बच्चे एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। इसी तरह से हमारे पास ये डीएनए है, तो इसका भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। हमने इसमें देखा कि हमारे पास सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमने इसकी डिवीजन को देखा, फिर हमने एटम्स को देखा, एटम्स की फॉर्मेशन किस तरह से हुई, और फिर जब थर्ड स्टेप है हमारे पास एटम्स आपस में ज्वाइन हुए और इनके ज्वाइन होने से हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने कहा दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन एनी सच वे, हम कहते हैं। फिर उसके अलावा हमने इसको देखा कि माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, और हमने इनको देखा कि मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से हैं और माइक्रो कौन से हैं, हमने इनको डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो नेक्स्ट अब हम स्टडी करने जा रहे हैं अपना जो नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनेली का। अब देखें हमने
मॉलिक्यूल्स में देखा है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होंगे और इनके ज्वाइन होने से हमारे पास नेक्स्ट जो डिवीजन का हमारे पास है वो कौन सा है, हमारे पास ऑर्गेनेली। तो ऑर्गेनेली के बारे में हमने देखना है कि देखिए हमने इससे पहले हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बारे में बात की कि हमारे पास प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल बने, डीएनए के मॉलिक्यूल बने, लिपिड्स के मॉलिक्यूल बने। अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होंगे और इनके ज्वाइन होने से हमारी सेलुलर स्ट्रक्चर, जो सेल के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर हैं वो बनेंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास अब ऑर्गेनेलीज बनेंगे। ऑर्गेनेलीज क्या है, इनके बारे में हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इनटू दी इनसाइड दी सेल, इनसाइड दी सेल एंड परफॉर्म देयर फंक्शन। एंड परफॉर्म देयर फंक्शन, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अब ये जो मॉलिक्यूल्स हमने देखे थे ये असेंबल हुए, कुछ प्रोटीन्स आपस में मिले, लिपिड्स आपस में मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, वाटर के मॉलिक्यूल मिले और दूसरे मॉलिक्यूल्स आपस में मिले। उनके मिलने से हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेलीज बनी। ये ऑर्गेनेलीज क्या है, हम कहते हैं सेल के अंदर जो पाई जाने वाली सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। ये जिस तरह के हम यहाँ पे देखते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी तरह हमारे पास क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज में हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की मतलब सेल के अंदर जो पाई जाने वाली चीज़ें हैं उनकी फॉर्मेशन जो हो रही है ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेली है। और ये अपना अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं। जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जा रहा है। इसका काम क्या है, इसका काम है एनर्जी प्रोडक्शन। इसी तरह हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है जिसका प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में रोल है। तो ये सेलुलर ऑर्गेनेली फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हमने देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है सेल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक सेल की फॉर्मेशन जो है, सेल के बारे में हम बच्चे बात करते हैं। सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल को जब भी डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसके बारे में कहते हैं कि ये लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल, और इसके बारे में हम ये भी कहते हैं इट्स ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर हम सेल को देखा जाए तो सेल में हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक हमारे पास सबसे उसको कवर करने के लिए आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, और एक हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस, और एक साइटोप्लाज्म होना चाहिए और न्यूक्लियस। इट्स ए कंप्लीट सेल। इसके बारे में हम कहते हैं कि हमारे पास अगर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब है इट्स ए कंप्लीट सेल। अब हमने इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कैसे हम इसको कहते हैं, इट्स ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चे इसमें यह है कि अगर एक हम कहते हैं यूनिसेलर लाइफ इज पॉसिबल। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सेल है, वो भी अपने हम जिस तरह कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, वो अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ से हमारी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा एक कोई भी चीज़ है उसको बनाने के लिए, जिस तरह मकान है या कोई इमारत बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट है हमारे पास ब्रिक्स लाइक, इसी तरह हमारे पास एक बॉडी फॉर्मेशन के लिए, इंडिविजुअल के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक वहां पे लाइक ब्रिक्स, जो बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है, वो हमारे पास क्या है, सेल। तो हमारे पास जो बॉडी है, जिस तरह ह्यूमन बॉडी 63 ट्रिलियन सेल्स आपस में मिले, इसी तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं,
जिनमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों ही हैं, वो सारे हमारे पास क्या हैं, इन सेल से मिलके बने हैं। तो हमारे पास अगर एक सेल है तो हम कह सकते हैं इट्स ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है? वो अपनी आज़ादाना जिंदगी गुजार सकता है। अगर एक सेल है, जिस तरह यूनिसेलुलर लाइफ है हमारे पास, अगर अकेला ही सेल है वो अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करवा सकता है। तो इस आज के लेक्चर में हमने देखा बच्चे, हमारे पास हमने बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, हमने उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस किया, हमने देखा उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, उसका जो न्यूक्लियस है वहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने एटम्स के बारे में बात की, फिर हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की, जिसमें हमने देखा कि मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरह से असेंबल होते हैं। फिर हमने ऑर्गेनेली की बात की कि ये मॉलिक्यूल जो बने हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में असेंबल होते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनेलीज बनती हैं, जिनको हम सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। और उससे नेक्स्ट अब हमारी सेलुलर ऑर्गेनेलीज बन चुकी थी, तो फिर हमने कहा कि इससे नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास कौन सा है, सेल है। और सेल को हमने कहा कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।